क्या मोटा भाई रानी सॉरी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर हमला क्यों किया था? रानी के लिए, पद्मावती रानी के लिए। लेकिन ये मोटा भाई ये गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था लेकिन वो हमला रानी पद्मिनी जी के लिए नहीं था। तो मैंने क्या बोला आपको, जैसा पढ़ाया गया अपन वैसे ही पढ़ रहे हैं। जैसे पढ़ा के वैसे पढ़ा। हाँ, तो मैं अभी जो रियल हुआ था अटैक करने का कारण मैं बता रहा हूँ आपको, रियल कारण। ये बात आपको किसी भी किताब में लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर हमला किया था लेकिन उसका कारण था मोटा भाई टैक्स। सोने की चिड़िया कौन था पहले? सोने की हिंदुस्तान। जिसका कारण पता है आपको? गुजरात और साउथ। जितना सोना इन दो जगहों पे था उतना सोना पूरे इंडिया में नहीं था हर जगह, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में। और मुगल इंडिया में क्यों रहते मोटा भाई? गोल्ड के, हिंदू लेडीज के, अफगान, अरब कंट्रीज, ये जितनी भी कंट्री इधर सारे थे। मेरा हाथ ही पकड़ लगा, छोड़ देगा वो। सामने मेरा हाथ पकड़ रहा है। तो भाई अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था लेकिन उसका कारण था टैक्स। दिल्ली से खिलजी गुजरात जाता है। एग्जाम्पल, आप गुजरात जा रहे हैं दिल्ली से, तो बीच में आपको क्या फेस करना पड़ेगा? क्या मिलेगा? मिलेगा तो कुछ नहीं। राजस्थान मिलेगा। हाँ, बीच में राजस्थान है ना? तो पूरे हिंदुस्तान में मोटा भाई मेवाड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो मुगलों से टैक्स किया करता था। यहाँ चलता था गोल्ड कॉइन और मुगल यूज करते थे मोटा भाई लेदर कॉइन, चमड़े के सिक्के। तो यहाँ से उसको यहाँ से गुजरात जाना है तो उसको यहाँ टैक्स पे करना होगा। टैक्स पे करने के बाद वो गुजरात जा सके। तो टैक्स का मतलब यहाँ पे गोल्ड कॉइन मतलब कि यहाँ का एक सिक्का और वहाँ के 4000 सिक्के। तो टैक्स इतना हैवी था कि टैक्स से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर हमला किया। ये बात आप किसी भी लाइब्रेरी में किताब में नहीं देख पाते। ये बात लिखी किसने थी? जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ राइटर आया था अमीर खुसरो, जिसने 1325 अटैक के 22 से 23 साल बाद ये बात लिखा था, लेकिन ये बात आपको किसी भी किताब में नहीं मिलती। ये था रियल कारण अटैक करने का। खिलजी ने सारे जेंट्स मारे, लेडीज ने जिंदा आग में जल गई, सारे मंदिर मेल तोड़ के उसने इसको नाम दिया था खिजराबाद। इस किले को नाम दिया, उसका नाम था खिजर खान, जिसके नाम से उसको नाम दिया। वापस दिल्ली चला गया। ये था रियल कारण। लेकिन आपको सुनने को पढ़ने को क्या मिला आज दिन तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को मिरर से देखा, कांच से देखा, फलाना ढीम का, ये सब गलत है। पानी में देखा नहीं, कभी भी नहीं देखा मोटा। मैंने बताया ना अटैक क्यों किया था? टैक्स के लिए हमला किया था। आपको ये सुनने को क्यों मिलता है? क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में ग्रंथ लिखा था। उसी ग्रंथ के माध्यम से आपको वो मूवी देखने को मिला। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ मोटा भाई कि 1303 में कभी कास्ट था क्या? नहीं था। कास्ट का आविष्कार हुआ था 1864 के अंदर। जब 1303 में कास्ट नहीं था तो खिलजी ने कैसे पद्मिनी को मिरर से देखा? और जो राजपूत लेडीज जिंदा आग में जल गई वो अपना फेस किसी मुगल को क्यों दिखाई? इसीलिए मोटा भाई राजस्थान में उस मुगल का विरोध हुआ था। और मरने के बाद रेप ना हो इसलिए तो जल के मर गई ना, कि शरीर भी हाथ में नहीं आना चाहिए। वापिस तो मुड़ना ही नहीं। वैसे तो 90 तालाब थे यहाँ। नहीं, 84 तालाब। वो आज नहीं है, आज केवल 22 ही बचे होंगे। बाकी सारे मिट्टी से भरवा दिए गए, कोई तोड़ दिए गए ऐसे। जैसे ये हाथी कुंड है, ये इधर खातर मावड़ी है। 84 थे पहले, 22 रह गए। अब 22 रह गए। और मंदिर कितने हैं? मंदिर 113 थे। 113। अब 16 17 पहले 113 मंदिर 113 मंदिर थे इसके पूरे किले में 113 मंदिर थे। आज पंडित जी अपन कोई गांव मना रहे हैं, गांव बनने के बाद मंदिर बनता है। सही है। पहले मंदिर बनता था फिर कोई चीज बनता था। और ये मोटा भाई जेमल फतह का हवेली जो मैंने आपको वहाँ से दिखाया था, और इन्हीं के नाम से ये तालाब बना हुआ है, फतेह जी का तालाब। सेनापति था। हाँ, उदय सिंह जी के सेनापति थे, जयमल फतह, जिनका मोटा भाई भी अपन 7 गेट चढ़ के आए थे ना। तो ऊपर का पहला गेट रामपुल गेट, वहां पे उनका सिर कटा था। लड़ता 7 गेट तक नीचे गया था।
महान सेनापति होगा। महान से ग्रेट सोल्जर। और ये आगे जस्ट राइट साइड में यहाँ का लोकल टेम्पल कालिका माता का मंदिर, जो पहले कभी सूर्य मंदिर था। यहाँ के राजपूत लोग सूर्यवंशी थे, तो सूरज को देखे बिना खाना ग्रहण नहीं करते थे। तो जब कभी भी किसी भी कारण सूरज नहीं निकला तो यहाँ पे रखे हुए सोने के सूरज को देखने के बाद राजा लोग खाना ग्रहण करते। लेकिन हमले में इस टेम्पल को तोड़ दिया गया था, तो रिनोवेशन टाइम यहाँ पे कालिका माता का मूर्ति स्थापित हुआ, जो यहाँ का लोकल टेम्पल कहलाता है। क्या किसी को दर्शन करने माता जी के? नहीं और ये जेमल फत्ता का ढाणी, वो हवेली था ढाणी, आप इसको कह सकते हैं उस समय का पुलिस चौकी। ऐसे 4 ढाणी थे किले के चारों तरफ। ये तो मोटा भाई लोकल गार्डन वगैरह बाद में बनाया गया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रानी पद्मिनी का जल महल। अभी आपको गर्मी लग रहा है तो आपने एसी ऑन कर लिया। पहले मोटा भाई ऐसा मशीनरी नहीं था, एसी नहीं थे, कूलर नहीं थे। तो पर्सनली रावल रतन सिंह जी ने क्या किया कि जल के बीच में एक महल खड़ा किया, जहाँ इधर देखेंगे आप ये वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मोटा भाई कि इस महल के अंदर रानी पद्मिनी के समय का एक पत्थर भी नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं ये रिकंस्ट्रक्शन है, लेकिन जगह वही है जहाँ रतन सिंह ने रानी पद्मिनी के लिए जल महल बनाया था। तो गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी ऐसी महल में रहती थी, आना जाना नाव से होता था। लेकिन आज इसको गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। उस टाइम पे जब मैं आया ना पहली बार, तो एक गाइड ने बताया कि रानी पद्मावती ने इस तालाब से वो उधर खड़े हुए खिलजी को मुंह दिखाया। नहीं दिखाया, खिलजी उधर खड़ा था, रानी इधर। नहीं, वो आपकी बात सही है। आपको वो सुनने को क्यों मिला? मलिक मोहम्मद जैसी का ग्रंथ, ऐसा आपको मैं भी बोल सकता हूँ कि खिलजी ने यहाँ पद्मिनी को मिरर से देखा। यहाँ पे मिरर नहीं, किसी भी द्वारा नहीं देखा, न पानी से, धुएं से, कांच से। यहाँ मोटा भाई 4 कांच लगे हुए थे, ये रियल था। लेकिन 4 कांच जैसे आज आपने गाइड नहीं लिया, आप भैया के साथ, ये भैया पहले आ चुके हैं, ये इन भैया के साथ आप जाएंगे तो आप भैया आपको यही बताएंगे कि हाँ इन्हीं कांच से खिलजी ने पद्मिनी को देखा। लेकिन कांच यहाँ क्यों लगाए गए थे वहां तक आप नहीं जाएंगे। कांच लगने का मैंने आपको क्या बताया कि 1303 में कभी कांच नहीं था। यहाँ 4 कांच लगे हुए थे। उस कांच लगने का कारण था भैया, आपने गाइड मूवी एक वेदा रहमान और देवानंद जी का सॉन्ग होता है आज फिर जीने की तमन्ना है, उस गाने का शूटिंग इस महल में किया गया था। तो उस महल में उस गाने की शूटिंग के लिए 4 कांच लगाए गए, जो बाद में हटाए नहीं गए। तो जो भी आ रहा है आपको हिस्ट्री किताबें तो यही बता रही है कि खिलजी ने पद्मिनी को मिरर से देखा। तो उस ग्रंथ के माध्यम से जो भी आ रहा है वो यही बोल रहा था कि यहाँ पे वो 4 कांच थे, इन्हीं कांच से खिलजी ने पद्मिनी को देखा। लेकिन कांच लगे क्यों थे वहां तक कोई नहीं गया। तो जो 4 कांच लगे हुए थे ना, वो राजपूत यूनिटी करनी से वो कांच फोड़ दिए थे भी। आपने कांच देखे? कांच तो नहीं थे तब, नहीं थे, लेकिन वो रियल नहीं था। कभी भी खिलजी ने पद्मिनी को नहीं देखा था। अभी नहीं है ना कांच, वो फोड़ दिए, करनी से फोड़ दिए थे मोटा भाई। इसीलिए इसको पूरा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया जल महल को। और ये आकाशवाणी केंद्र है मोटा भाई, जैसे रेडियो FM होता ना कनेक्ट, वो इस जगह का बना हुआ है। वो तो गवर्नमेंट का होगा ना। हाँ, ये गवर्नमेंट का बाद में बनाया गया। और मोटा भाई चित्तौड़गढ़ जो एरिया है ना, ये 3 चीजों के लिए काफी फेमस है। क्या मोटा भाई? 3 चीजें हैं उसके लिए बहुत फेमस है चित्तौड़गढ़। फर्स्ट, इंडस्ट्री। चित्तौड़गढ़ में आपको हर प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री, जिसका आपने नाम सुना है, जिसको आपने यूज किया है, हर प्रकार की सीमेंट फैक्ट्री आपको चित्तौड़गढ़ जिले में मिलेगी। उसी प्रकार से आपको मिलेगा हर प्रकार का मार्बल। आपको यहाँ एक मार्बल नहीं मिलेगा, व्हाइट मार्बल, बाकी नेशनल इंटरनेशनल सब मार्बल आपको इधर मिलता है। और तीसरा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा माइन चित्तौड़गढ़ में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिसको बॉम्बे से वेदांता ग्रुप हेड अनिल अग्रवाल, उन्होंने उस चीज को परचेज किया था 11,000 करोड़ के अंदर। अपने पास नहीं है पंडित जी? हिंदुस्तान जिंक वेदांता ग्रुप ने ले लिया उसको। तो वहाँ से खुदाई के माध्यम से आपको मिलता है जिंक और सिल्वर, चांदी जिसका आपको वहाँ से खुदाई के दौरान मिलता है। ये इंडस्ट्री हो गया, आपको बाद में बताऊंगा। और ये मोटा भाई चतरंग तालाब, इस किले के ऊपर बहुत सारे पौंड थे, मैंने आपको बताया था, लेकिन ये पौंड उन सब पौंडों में से सबसे पुराना पौंड होता है। चित्रांगन मौर्य, अपने गोमुख कुंड जो देखा ना, उससे भी पुराना तालाब है ये, लेकिन उसका महत्व ज्यादा है। तो चित्रांगन मौर्य ने अपने नाम से ये तालाब बनाया, चतरंग तालाब। और पहले मोटा भाई इस चित्तौड़गढ़ का नाम था चित्रकूट। ये नाम बाद में संशोधित होते होते इसको चित्तौड़गढ़ नाम दिया गया। एंड जस्ट राइट साइड में जो आप बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ये डियर पार्क मृगवन, आज केवल ये नाम से रह चुका है, क्योंकि इसका पीछे का जो बाउंड्री है ना मोटा भाई, वो बहुत शॉर्ट है, छोटा है। तो कोई हिरण कूद के मर गया, कोई पानी की वजह से मर गया, बस ये नाम से पड़ा हुआ मृगवन अभी होता है। और इन पत्थरों को देखिए, आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि पहले पूरा शहर इस 13 किलोमीटर की बाउंड्री के अंदर ही था।
ये एक ऐसा फोर्ट है मोटा भाई जहाँ पे लोकल पब्लिक भी साथ में रहती है, राजा महाराजा भी साथ में रहते हैं। ये पूरा फोर्ट इस किले के शेर को इस किले के अंदर ही था। अभी तो ये पूरा गवर्नमेंट ने कवर ये कर लिया मोटा है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, नहीं सेंट्रल, सेंट्रल सेंट्रल। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है मोटा भाई, કેન્દ્ર સરકાર केंद्र सरकार। હા ભાઈ તો દેખાય એના વંશના તો હે બધા એનું જ હોય. એનું ન હોય ને પણ ગવર્મેન્ટ લઈ ને પછી તો રાજા સાહેબ થોડી ये मृग बंद है अभी। ये मोटा भाई मृग वन का गेट है, बंद है अभी। હરણામાં રહેતા પણ ઓલી દિવાલ નાની હતી ને पहले એટલે इस साइड सिटी था। ये हाँ ये मोटा भाई ये उस समय का फ्रंट है, आज का ये बैक साइड है। क्योंकि मुख्य बात ये है कि पहले जो 7 गेट थे ना मोटा भाई वो इधर से थे, सातों गेट खिलजी ने तोड़ दिए तो फिर उधर से वो गेट बनाए महाराणा कुंभा ने, इसीलिए आज का जो फ्रंट है वो उधर से, बाकी पहले का वो बैक साइड था। ये फ्रंट साइड है जहाँ पे जितने भी अटैक्स हुए, लड़ाइयाँ लड़ी गई, वो सब इधर लड़ी गई थी। आज खेतीबाड़ी होता है, पहले सिर्फ मिट्टी का मैदान था। थोड़ा आगे आगे अपन गाड़ी रोकेंगे, थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, आगे बता दूंगा, आगे आगे थोड़ा आगे। दीवार तो जो जाडी खड़ी हाँ, थी। और सामने मोटा भाई, 5 फुट नाम दीवार सामने मोटा भाई अरावली पहाड़ियाँ, अरावली हिल्स, તોડી ન હવે એટલે गुजरात, कोई टूटे मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, उससे आगे तक ये हिल्स जाता है। સૈનિક ઉપર ભાલા आधे से आधे से ज्यादा अगर इंडिया को कोई जोड़ता है ना मोटा भाई तो अरावली हिल जोड़ता है। अभी कुछ सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए, वो टावर जो हम आए हुए हाँ टावर कोटा है, वही वो मोटा भाई कोटा, अभी कोटा से आ रहे हैं क्या? नहीं, वो टावर दिख रहा है वही बोल हाँ टावर वही है, नहीं वो टावर अलग है, वो कीर्तिस्तंभ टावर है मोटा भाई, वो विजय स्तंभ का, ये कीर्तिस्तंभ है। टावर 2 है इस किले के अंदर। ये जैन समाज का टावर है, अभी आने वाला टावर है जो है वो अपन पीछे देखा है वो राजपूत टावर है। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा फोर्ट अगर कोई होता है ना मोटा भाई तो ये होता है। और वर्ल्ड में अगर कोई सबसे बड़ी दीवार है तो वो है ग्रेट चाइना वॉल। दूसरा वॉल है मोटा भाई महाराणा कुंभा ने बनाई थी कुंभलगढ़ की दीवार, 36 किलोमीटर का दीवार है। वो एक ऐसा दीवार है मोटा भाई जिस दीवार के ऊपर 7 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। ये नहीं कुंभलगढ़, और तीसरा चित्तौड़गढ़। और ये गोरा बादल का ढाणी पुलिस चौकी, उस समय का पुलिस चौकी, देखने के लिए ऐसी ढाणियाँ 4 हुआ करती थी किले के चारों तरफ। ये भी दीवार भी बहुत बढ़िया है। नहीं इतना बड़ा, इतना दीवार नहीं है, टूटा हुआ दीवार है ये, कुछ टूटा हुआ है, कुछ बना हुआ है। હાલી હગે ને એટલે પોડી ગઈ मोटा भाई यहाँ थोड़ा अपन गाड़ी लेफ्ट में गाड़ी रोक लेंगे, थोड़ा फोटोग्राफी कर लेते हैं आपके थोड़ा, बहुत थोड़ा आगे ले लो, आगे उधर ले लो, गाड़ी बड़ी आगे आगे आगे। अरे जाने दो। हाँ चलो कोई जैसे आपकी इच्छा है, इधर लगा लो लेफ्ट साइड में। इधर लगा दो। हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं, तो ज़्यादा अंदर नहीं, बस ठीक है, ओके। 3 चीज़ों के लिए फेमस है। इंडस्ट्री आपने समझ ली, सीमेंट, मार्बल और हिंदुस्तान जिंक। दूसरा फेमस है मोटा भाई एग्रीकल्चर के लिए। पूरे हिंदुस्तान में जितना खेती कहीं नहीं होता है उतना खेती उस एक चीज़ का सिर्फ चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। वो क्या? ब्लैक गोल्ड। वो शिलाजीत। नहीं, शिलाजीत, हाँ। शिलाजीत यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान में जितना खेती नहीं, कहीं नहीं होता है उतना राजस्थान खेती राजस्थान में नहीं, चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। हाँ, राजस्थान में दूसरा जाता है। चित्तौड़गढ़ में होता तीसरा होता है यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट, यहाँ की जो लोकप्रिय कला होती है वो कला आगे मैं आपको दिखाऊंगा। इधर को हाँ दीवार जो है। अब जरा जरा घोड़े पे चल सकते ये नहीं, वो तो कुंभलगढ़ का दीवार है मोटा भाई, नहीं। 7 घोड़े एक साथ चल सकते हैं, ऐसा इतना चौड़ाई में दीवार है। એક થોડા તો इसके ऊपर भी चलेगा ना एक घोड़ा चल सकता है, तो एक घोड़ी वो गिर जाएगा ऊंचाई देख के। तो मोटा भाई ये जो आप देख रहे हैं नीचे जंगल दिख रहा है ना आपको, ये किले के चारों तरफ आज ये जंगल है। तो पंडित जी भी रह रहे होंगे, उनको भी पता नहीं होगा। तो ये जंगल आज चारों तरफ है जंगल, पंडित जी अपने किले के चारों तरफ। तो ये पहले कभी ये जंगल नहीं था, चारों तरफ था रिवर, नदी था चारों तरफ। पानी को आप उसमें इकट्ठा रखेंगे और उस पानी में मगरमच्छ छोड़ेंगे ताकि कोई बीच से अंदर नहीं आ सके। कोई देख रेख नहीं किया गया तो वे अपना फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सामने खेती बड़ी हो गया, ये पूरा मिट्टी का मैदान था जहाँ जितने भी अटैक हुए, लड़ाइयाँ लड़ी, वो सब लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई। सबका मतलब इसको मैंने क्या बोला, लड़ाई का मैदान, लेकिन ये लड़ाई का मैदान नहीं है। आप इसको लड़ाई का मैदान भी कह सकते हैं। क्यों? आपके ऊपर अटैक कितने हुए थे? 27 अटैक। धोखे से कितने हुए? 3 बार अटैक। तो 3 बार जो आपके ऊपर धोखे से हमले किए गए वो आपने अपने घर के बाहर लड़े। बाकी ये उस समय का प्रैक्टिस ग्राउंड था।
समझ गए? अगर जैसे कोई भी आप मेरी आपके ऊपर कुछ थोड़ा मार्केट में लड़ाई हो गया तो आप चाहेंगे कि वो लड़ाई आपके घर के पास खोलो? चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, कोई नहीं चाहेगा। नहीं कोई जाएगा। तो कोई राजा कैसे जा सकता है कि उसका लड़ाई उसके घर के सामने है? तो धोखे से मिलेगा ना, खिलजी और बहादुर शाह का लड़ाई यहाँ लड़ा, अकबर का जिधर से भी शेर बना हुआ। बाकी यहाँ से 80 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहाँ सारी 24 अटैक जीते आपने, वो सारे अटैक वहाँ जीते थे। जैसे आज क्रिकेट का मैच होता है ना, तो टाइम डेट जगह फिक्स होगी, 7:30 स्टार्ट होगा, 7:30 स्टार्ट होगा, इस टाइम पे खत्म होगा, तो वो एक रूल्स के हिसाब से। तो फाइट का भी यही रूल्स था। सूर्य उदय, सूरज की पहली किरण पर आप तलवार उठाएंगे, सूर्य जैसे अभी सूर्यास्त हो गया तो आप तलवार को रख देंगे। रात के समय में कोई भी फाइट नहीं लड़ा जाता, लेकिन मुगलों ने जो धोखे से हमले किए, रात के समय में हमले किए, खिलजी, बहादुर शाह और अकबर, जिसमें सारे 3 बार जोर हुए, 3 बार इस किले को तोड़ा गया। जैसे राणा कुंभा को मार डाला शुरू सामने एक पहाड़ देखिए, जैसे कि आदमी सो रहा है, छोटा वाला पहाड़, आगे सिर है, बीच में पेट है, नीचे पैर है, इसे कहते हैं मोटा भाई कुंभकर्ण पहाड़ी। अरावली के पहाड़ में रहते थे ना, अरावली वो आदिवासी लोग। आई थी भैया गया પછી અરવલ્લી ये मोटा भाई अरावली पहाड़ियाँ हैं। इस पहाड़ में एक नेचुरल शेप बना हुआ है, जैसे कोई आदमी सो रहा है, आगे सिर है, बीच में पेट हाँ है, वही नीचे तो पैर है। पहाड़ में इसे कहते हैं मोटा भाई कुंभकर्ण पहाड़ी। આગળ મોઢું પેલું હોતે પેટ ને આમ कोई हिस्ट्रिकल नहीं है मोटा भाई, एक नेचुरल बना हुआ है, ठीक है। और वो लाइट लगी है, देखिए वो पिलर, वो लाइट लगी, वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा माइंस। वो भी जल रही वो हाँ वो लाइट जल रही है, रेड वाली। दो पिलर। हाँ जिंक है आराम से। वो भी इस किले में ही है। नहीं किले के बाहर नहीं मतलब बाहर है, कंपनी है। हाँ खान है, खान। कंपनी मांग लो कौन है। ठंडी लगी लेते पंडित आपकी चलती नहीं चलती आपको? वीडियो में बनाना, वीडियो में बनाना। इधर पहले दिन पे ये किला खुलेगा, ये रोड तो ऑन है, 24 घंटे ऑन है, लेकिन मोनूमेंट बन हो जाता है ऐसे। इस पे अभी तो वंश हो गया ना। मोटा भाई उदयपुर जो सिटी पैलेस देखा ना, सिटी गए सिटी पैलेस, हाँ आधा सिटी पैलेस तो म्यूजियम है, आधा है वो रेजिडेंशियल। जो राजा दिखा रहा है। हाँ वही वो उसका नाम भी क्या है? लक्षराज सिंह वो महाराणा प्रताप का वंश है ना। एकादशी, होली के बाद जो एकादशी आती है ना, उस दिन हवन करने के लिए आते हैं वहाँ। हाँ वो जो वीडियो दिखाते हैं हाँ, उसकी आईडी में लिखा रहता है। हाँ जी। साल में एक बार लक्षराज आता सिंह है। मेवाड़, लक्षराज सिंह मेवाड़। दो है लक्षराज सिंह जी मेवाड़ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसका और फादर भी दूसरे हैं जिंदा है। विश्वनाथ सिंह जी जो राजसमंद जिले के सांसद है। नहीं उसका MLA। फादर भी जिंदा है ना। नहीं वो डेथ हो गया उनका कभी अभी साल भर पहले। दोनों की दोनों की हो गई, अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी। साल पहले तो नहीं मालूम, पहले का वीडियो आता था। नहीं जानवर नहीं है मोटा भाई, केवल बंदर है। મને એ રીતે લાગે મકાન તો હે आदमी भी रहते लगते बहुत किले के ऊपर नीचे नीचे सामने हाँ नीचे मोटा भाई, जैसे पहले के जो आदिवासी लोग थे ना, ट्राइबल, ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं गाँव, कस्बे। ये कस्बे, जिनको आप कह सकते हैं उस समय के आर्मी के। जैसे आप फाइट में जा रहे हैं मोटा भाई, आप 1 घंटा फाइट करते हैं, आप लगातार 5 घंटे फाइट करेंगे। क्यों? सामने 100 सैनिक कि आप उसके ऊपर एक बारी पड़ेंगे। क्यों? आप फाइट में जाने से पहले अफीम का सेवन करते थे। आपके तलवार से कोई घाव लगा, पेन नहीं करेगा, हाँ लगातार आप फाइट करते जाएंगे। लगातार फाइट करेंगे। मरना या मारना, हाँ तलवार का घाव जो है लगेगा ना? ना। आज का डायलॉग क्या है, मरना या मारना, ऐसा नहीं होता था पहले, मार कर ही मरना, ये नियम होता था। मरो तो मर जाओ, लेकिन मार के मर मार के मर जाओ। और फिर फूल खाई जाए लेम के घा मरे ने लागे ने रूम लागे ને હાથ કપાઈ જાય ને हां तोय बाजा તો બાજા રાખે, કારણ કે આપીને નસો એવો જ છે। ખાલી ટકા દોડવા ખાય છે ઈ ઊભા નથી થતા। આપીને इसके आगे मोटा भाई लेफ्ट साइड में ये पानी का कुंड है, इसे कहा जाता है भीमलत कुंड। भीम यानी इसके लिए कोई लिखित में नहीं है भाऊ मोटा भाई, इसके लिए कहते हैं कि जब भीम जी ऐसे निकल रहे थे तब उन्होंने लात मार कर ये पानी का कुंड बनाया। 10,000 हाथी उतनी शक्ति थी भीम के अंदर, हाँ तो लात से बना हुआ पानी का कुंड। ये अपने बड़ी कितना गहरा रात से हो गया था। खाटू श्याम जी, हाँ खाटू श्याम। उनके दादाजी हैं भीम जी। खाटू श्याम जी ने दादाजी हाँ हम लोग खाटू श्याम से आए हो, अब दादाजी से मिलते नहीं। पुत्र खाटू श्याम हमारे पास में गांव है पांडोली, जहाँ पांडवों ने रात बिताई थी। आपने पांडोली नहीं है? हाँ माता दातला माता जी। हाँ
पांडव तो हमारे गुजरात में भी बहुत वो बहुत- मोटा भाई पूरे हिंदुस्तान में किया था वनवास। पांडवों ने तो पूरे हिंदुस्तान में वनवास किया था। हाँ, तो हर जगह उनके कुछ कई भीम घोटी, ये भी भीम घोटा है। हमारे वहाँ पे भीम तावड़ी है, हाँ उधर उन्होंने रोटी बना के खाया था जी जी। और शादी वादी उधर किया था। और इसके आगे मोटा भाई एक टेम्पल दिखेगा आपको, 7 भाई थे ना भीम में वो। अद्भुत नाथ का मंदिर, भगवान शिव जी का ही रूप है। जैसे इस मंदिर को तोड़ा गया था, आज भी ये मंदिर वैसे ही पड़ा हुआ है, दोबारा से उसका रिनोवेशन नहीं हुआ। इसका ऊपर से शिखर देखिए मोटा भाई, जैसे इसको बीच से काट रखा हो। ये अद्भुत नाथ जी का मंदिर है, बंद है मोटा भाई। और मोटा भाई आने के लिए वो 7 गेट इधर आप आगे चलेंगे, वहाँ पे सिर्फ एक ही गेट मिलेगा आपको। वो आपको दिखाने के लिए लगाया गया है कि इधर से मेन गेट था, वो रिकंस्ट्रक्शन है पूरा। जब ये प्राइवेट, अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, पहले ये स्टेट के हाथ में था, पहले ये प्राइवेट प्रॉपर्टी था उससे पहले। तो फतेह सिंह जी जिनके नाम से उदयपुर के अंदर फतेह सागर लेक बना हुआ है ना, उन्हीं के द्वारा एक गेट बनाया गया जिसे सूरजपोल गेट कहा जाता है। और यहाँ का मेन गेट जिसको अकबर उखाड़ कर ले गया था फतेहपुर सिकरी के अंदर, जिसे कहा जाता है मोटा भाई बुलंद दरवाजा, वो यहाँ का मेन गेट था जिसको उखाड़ कर वो यहाँ से वहाँ ले गया था। ये वाला मोटा भाई राइट साइड, नहीं ये वाला आगे बंद हो गया। बंद हो गया। इधर से थे 7 गेट पहले। आई थी नीचे उतर रहा तो टूटना। डेली मोटा भाई सनसेट टाइम ही बंद हो जाता है, सनराइज टाइम डेली ओपन होता है 6 बजे बंद। 26 अगर सनसेट 8 बजे हो रहा है तो 8 बजे बंद होगा, 5 बजे सनसेट होगा तो 5 बजे बंद हो जाएगा ऐसे। और इसके आगे मोटा भाई एक टावर है कीर्ति स्तंभ, जो आपने बताया ना एक दूर से, वो टावर आपके सामने आएगा अभी, कीर्ति स्तंभ। ये जैन समाज में 2 संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर दिगंबर। तो दिगंबर जैन समाज के मुखिया थे जीजा जैन, जीजा शाह कह सकते हैं आप, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ से एक तीर्थ किया था यात्रा, जैन तीर्थ होता है। तो वो तीर्थ उनका सफल हुआ, तो उसकी यादगिरी के लिए जैन समाज के द्वारा चित्तौड़गढ़ में ये टावर बनाया गया यादगिरी के लिए। ये टावर का हाइट होता है 75 फीट। आज ये बंद है, उसके पीछे चित्तौड़गढ़ किले के पीछे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चांदी जस्ते की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होती है मोटा भाई। तो ब्लास्टिंग की वजह से इसका ऊपर का जो फ्लोर है ना, उसमें कुछ गवर्नमेंट को टेढ़ापन मिला, इसीलिए इसको पूरा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। ये विजय स्तंभ से भी पहले बना हुआ टावर है। और आगे जो फाटक लगा ना वो ये मोटा भाई फाटक, इसके आगे वाला पूरा पार्ट आपको मिलेगा रेजिडेंशियल। अभी किले के ऊपर 5000 जो लोग रहते हैं ना मोटा भाई, वो 5000 लोगों का इधर पूरा गाँव बना हुआ है। हमारा मकान भी इधर ही है मोटा भाई, ऊपर ही। और ये जो व्हाइट पैलेस देख रहे हैं ना पीछे, फतेह प्रकाश पैलेस के यहाँ जो पूजा हवन होता है तब तो पूरा गांव मिलके करते होगे ना हवन? हाँ मोटा भाई, जैसे इस किले के ऊपर उस समय 2 व्हीलर 4 व्हीलर अलाउड नहीं रहता है। अगर आप आज घूमने के लिए आए हैं, आज वो दिन है जहाँ जोर का मेला लग रहा है, तो आपको गाड़ी नीचे ही खड़ी करनी पड़ेगी। तो आएगा क्या रिक्शा में? पैदल पैदल जाना पड़ेगा। हाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर रिक्शा कुछ किस किले पर अलाउड नहीं। तो लक्ष्य राज्य से आते हो भी चलते? हाँ, नहीं वो तो गाड़ी में आता है ना। वो एक दिन पहले आ जाते हैं। नहीं उसी दिन आते हैं। तो सिक्योरिटी लगता है, पुलिस सिक्योरिटी लगता है, सब कुछ लगता है। हमारे क्या ये पूरा गांव का एरिया बना हुआ है। और इधर मोटा भाई बना हुआ है शमशान। अभी किले के ऊपर जो लोग रहते हैं ना, किसी का डेथ हो जाता है तो दाह संस्कार यहाँ पे किया जाता है। कर देते हैं। जी मोटा भाई। भाई अभी भी महाराजाओं की फौज है सिटी पैलेस में? हाँ, फौज नहीं, उनके परिवार वाले हैं। नहीं बता 30-40 हजार इधर पर्सनल तो कोई रहता ही नहीं था, वो तो ऐसा है सब ना? पैसे से। सब कुछ हाँ। चल रहा है। हाँ मोटा भाई क्या बोल रहे हैं आप? वो सब तो तोड़ दिया जब महाराजा हाँ, जाते वो हैं। सब मोटा भाई इस किले के अंदर ऐसा कोई भी महल नहीं है जहाँ वो कुछ ऐसी जगह बची है जहाँ वो सोते थे, खाना खाते नहीं थे। तोड़ दिया वो भी सब नहीं तोड़ है। दिया। हाँ, इस किले के अंदर ही। नहीं तोड़ दिया वो तो है, वो भी नहीं है। वो भी जैसे अपन ने देखा है कुंभा महल, जहाँ लाइटिंग साउंड होता है, जो पूरा खंडर पड़ा हुआ था, वो राजमहल है, जो बिल्कुल नींव तक तोड़ दिया गया है उसको। पहले तो जा सकते हैं ना अभी, हाँ बड़ा भाई, अंदर तो जा सकते हैं ना अभी। अभी सनसेट हो गया है, टूट गया सब। टूट गया, अभी जाना मना है। बाहर थी जवान ये भी मंदिर तोड़ दिए। हाँ देखो। मोटा भाई, सारे मंदिर शिव जी के थे। अभी कोई इसमें मूर्ति वगैरह स्थापित नहीं है। मूर्ति तो पहले तो था ना, पहले था ना मोटा भाई, शिवलिंग था, तो सब निकल दिया सब निकाल दिया, तोड़ दिया मुगलों ने। मुगलों ने। और अपने हिंदू धर्म में मोटा भाई सब मूर्ति खंडित होता है, हाथ नहीं है तो उसका पूजा पाठ नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसे भगवान है जो कभी खंडित नहीं होते। कौन? मेरे को नहीं मालूम है।
शिवलिंग कभी खंडित नहीं कहलाते हैं वो। उसका हाथ पैर कुछ नहीं होते। हाँ नहीं है, सब कुछ वही है, लेकिन कभी जैसे कोई शिवलिंग बने हुए हैं, मुगलों ने पूरा तोड़ दिया, छोटा बिल्कुल मामूली से हैं, तो वो भी शिवलिंग ही कहलाएंगे, वो कभी खंडित नहीं कहलाएंगे। वही ना तो सूर्य अभी इनको वो भी दिखाएंगे अपना आश्रम, यहाँ से नीचे से ऊपर से रामफल से। नहीं उसका भी इतिहास देखा है। वो इतिहास क्या था? जोरी बिरला फैक्ट्री है ना? रामपुर का क्या इतिहास है? पापा नहीं अपनी खाकी जी कोई बिरला फैक्ट्री। हाँ बिरला फैक्ट्री। नहीं उसका ये इतिहास नहीं नहीं, रामपुर जो गेट है ना, जो ऊपर से दिखता है, वहाँ से उन लोगों को फेंकते थे जिन्होंने धोखा किया है। तो वहाँ पे नीचे चट्टान है, रामपुर के ऊपर चट्टान पे गिरेगा वो। सजा दे दी थी वहाँ पे। अच्छा वहाँ सजा होती थी। सजा होती थी। नहीं से और नीचे चट्टान है। चट्टान है ऊपर ड्रिंक्स पीना अलाउड नहीं होगा। नहीं, अलाउड है मतलब। अलाउड है। अलाउड मतलब इतना अलाउड नहीं है, जैसे कोई साथ में लोकल है तो अलाउड है। भाई बाहर से आया हो कोई लफड़ा पड़ जाए तो फिर अलग। ऊपर तो कोई होगा नहीं शराब पर मिलेगा। नहीं, ऊपर नीचे मिल जाएगा मतलब। तो अभी तो थोड़ा, अभी थोड़ी पी सकते हैं आप। अभी तो वहाँ जाएंगे मंदिर में नहीं यहाँ तो बात कर रहा हूँ खाली। हाँ अरे ये मामा जी पी रहे थे तो उनको दवा दे दी, अब ये और दे देंगे। अभी मोटा भाई अपन, मैंने आपको बताया था ना, चित्तौड़गढ़ 3 चीज़ों के लिए फेमस है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट। अभी 5 मिनट लगेंगे अपन को, यहाँ का जो ट्रेडिशनल कला है वो अपन विजिट करेंगे भैया। वैसे तो वैसे ही बेटा ये लोग जब राजा सही थे तब भी इधर रहते थे। हाँ, ये पूरे किले में था मोटा भाई गाँव। मोटा भाई अपने इधर थोड़ा गाड़ी स्टॉप करेंगे। आज तो दबा लो कहीं भी, एक काम आगे चलने को। इसके अंदर जाना है। नहीं नहीं, हाँ इसके अल्टो पड़ा ना लास्ट में, इसके इधर राइट में दबा लो। इनका घर होगा। घर नहीं, इधर का आर्ट है, वो आर्ट देखेंगे। हाँ, इधर लेवल राइट। यहाँ के जैसे आप पंडित जी, आप तो देखे होंगे, आपने देखा होगा। वो संजू विजय और 5 मिनट खाता तो जाने कहाँ से आना हुआ? गुजरात में से आए, बेटे यहाँ से। शॉप विजिट करने के लिए आए ना, किसी का पर्सनल प्राइवेट शॉप नहीं होता है, गवर्नमेंट की देख रेख में ट्रस्ट का होता है। फोर्ट के बैक साइड में जो आदिवासी लोग, नारी शिक्षा निकेतन वाली जो महिलाएं होती है ना, उन्हीं के हाथों के द्वारा यहाँ 3 चीज़ें बनाई जाती है। एक क्या साड़ी बनाया जाता है, ऑर्गेनिक साड़ी। सीताफल जानते हैं आप? सीताफल के रेशे से, बांस के रेशे से, नारियल के रेशे से, चावल की घास से, श्याम तुलसी के रेशे से महारानी पद्मिनी का साड़ी बनता है। दूसरा, हमारे पास इस टाइप में मेडिकेटेड हर्बल रजी होता है। किसी को फैमिली के अंदर बैक पेन हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, अस्थमा, दमा, नींद नहीं आती हो, चलते चलते सांस फूल जाती हो, रात को सोचो स्लरिंग होता ना, खर्राटे आते हो, सिर का दर्द हो, तो कंटिन्यू रजाई को यूज़ करते हैं तो पुराने से पुराना दर्द भी ठीक हो जाता है। तीसरा, हमारे यहाँ हिंदुस्तान जिंक की तरफ से एक काउंटर लगा हुआ है। लेडीज़ के लिए ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, चूड़ी और पैजाब। ये यहाँ की 3 विशेषता होती है। इधर आपको देखने के लिए साड़ी और मेडिकेटेड हर्बल रजाई मिलता है। वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है ना।